नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। तो एक बार फिर हिंदू धर्म को घेरने की कोशिश की गई है। इस बार देश विरोधी बयान देने वाले शर्जिल उस्मानी ने हिंदू धर्म के खिलाफ विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर जब विवाद हुआ तो एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन सवाल ये कि हर बार हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जाता है। बात चाहे राम मंदिर के चंदे पर भी विपक्ष का विरोध दिखाई देता है। और आपको साथ ही बता दें कि राम मंदिर की हो बात या फिर राम मंदिर के चंदे की या फिर लव जिहाद के कानून की, हर जगह सिर्फ हिंदू धर्म पर आरोप क्यों लगता है। कांग्रेस नेता के बाद छात्र नेता शर्जील की टिप्पणी कोई इत्तेफाक है या फिर विपक्ष की बड़ी साजिश का इशारा? क्यों है ये आखिर धर्म युद्ध? बस इसी पर हमारी आज की ये बड़ी बहस है। तो देखिए रिपोर्ट। शर्जील उस्मानी, एक बार फिर ये नाम चर्चाओं में है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी एएमयू में बीए का छात्र था। पढ़ाई तो उस्मानी ने छोड़ दी, लेकिन विवादों से नाता नहीं छूटा। एक बार फिर शर्जील विवादों में है। शर्जील ने पुणे में हाल ही में आयोजित एल्गार परिषद के सम्मेलन में कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू समाज सड़ चुका है। जुनैद को चलती ट्रेन में मारते हैं, कोई बचाने नहीं आता। ये जो लोग लिंचिंग करते हैं, कत्ल करते हैं, अगले दिन फिर किसी को पकड़ते हैं, फिर कत्ल करते हैं और नॉर्मल लाइफ जीते हैं। इसके अलावा भी शर्जील उस्मानी ने हिंदू समाज के लिए आपत्तिजनक बातें कही थीं, जिसको लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। तो वहीं अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी इस बयान पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, जिसमें उन्होंने शर्जील के बयान का विरोध किया है। एएमयू पूर्व छात्र नेता शर्जील उस्मानी का यह दुर्भाग्यपूर्ण बयान हिंदुओं के बारे में कहना कि हिंदुओं का कौम धर्म सड़ा हुआ है, हिंदू सड़े हुए हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। और शर्जील उस्मानी लगातार सनातन धर्म संस्कृति के खिलाफ देवी देवताओं को टारगेट करना, हिंदू जनमानस के महापुरुषों को टारगेट करना, ये आम सी बात उसके लिए है। दुर्भाग्यपूर्ण उसका बयान है, निंदनीय बयान है और इसके खिलाफ कई मामले और भी चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कल पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के झाबुआ से कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने राम मंदिर के चंदे पर विवादित बयान देते हुए कहा कि राम मंदिर के नाम पर भाजपाई चंदा ले रहे हैं और शाम को नदी पर जाकर शराब पीते हैं। आज हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं बंद करते जा रहे, अब क्यों मौन है? भाजपा वाले, उनका तो एक ही काम, राम नाम जपना, परामाल अपना। वो परामाल खा के चंदा कर अरबों रुपया इकट्ठा किया था और कहते थे हम कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। कहते थे ना, कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अरबों हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। और फिर अब घर घर भाजपा के छूट भये नेता जा रहे हैं, लाओ मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे और वो फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे हैं। तो वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के लव जिहाद कानून में दखल से भी इनकार कर दिया और हाई कोर्ट में ही सुनवाई चलते रहने का आदेश दिया है। हालांकि विपक्ष भी लव जिहाद कानून का विरोध कर रहा है और साथ ही कई बार राम मंदिर चंदे को लेकर भी विरोध किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बार बार हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। ये एक साथ हिंदू धर्म के खिलाफ आवाज फिर से इत्तेफाक है या फिर कोई साजिश है? तो एक बार फिर से शर्जील उस्मानी ने बयान दिया है हिंदू धर्म के खिलाफ। जिस तरीके से अक्सर वो देश विरोधी बयान देते रहते हैं, इस बार वो हिंदू धर्म के खिलाफ हो गए हैं और उनका ये कहना है कि जो हिंदू धर्म है हिंदुस्तान में वो सड़ चुका है। लेकिन इस तरह के जो बयान है हिंदू धर्म को लेकर बार बार क्यों आते हैं? हमारा सवाल यही है कि आखिर हर बार विवादों में हिंदू धर्म ही क्यों आता है? आखिर हर बार ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई बयानबाजी होती है तो हिंदू धर्म उसमें सेंटर में होता है? चाहे बात ये की जाए कि मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदू देवी देवताओं के अपमान की हो, या फिर राम मंदिर को लेकर, चंदे को लेकर विपक्ष के कटाक्ष की हो, या फिर बात हो अब हिंदू धर्म को लेकर यहां पर शर्जील उस्मानी की। जिस तरीके से ये चीजें कही जाती हैं, ये बातें कही जाती हैं, सवाल तो आखिर उठता है कि आखिर हिंदू धर्म को लेकर बार बार इस तरह के अपमानजनक बयान क्यों दिए जाते हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूंगी देवेंद्र त्यागी का, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी स्वागत है आपका। मुजफ्फर खान, सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुजफ्फर जी स्वागत आपका। चक्रपाणी महाराज, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चक्रपाणी जी बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। परमहंस दास, हिंदू धर्म गुरु,
ये भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। इसके साथ ही हाजी हसन अहमद थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, फिलहाल इस वक्त नहीं है तो चर्चा के बीच में वो जुड़ेंगे। तो इसके साथ ही मुफ्ती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है, आपका बहुत स्वागत है मुफ्ती नदीमुद्दीन जी न्यूज़ वन इंडिया पर। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो मेरा सवाल है यहाँ पर वो चक्रपाणी महाराज जी आपसे है। जिस तरीके से यहाँ पर शर्जिल ने एक बयान दिया है, वो पहुंचे एक एल्गार प्रोग्राम में, वहां पर जाकर उन्होंने ये बात कहती है कि हिंदुस्तान में जो हिंदू धर्म है वो सड़ चुका है। ये तो हो गई एक बात, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो अभी कल की ही बात है, एक कांग्रेस नेता है, उन्होंने ये बयान दे दिया कि भाई राम मंदिर को लेकर जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है वो चंदे की बीजेपी नेता दारू पी जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे बैक टू बैक इस तरह के कह सकते हैं कि कॉन्सिडेंस कह लो इन्हें, कि जानबूझकर साजिश कह लो, आखिर हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट किया जाता है? देखिए ऋतु जी, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि वर्तमान में जिस प्रकार से ये राम मंदिर की लड़ाई 50-70 साल के बाद लड़ाई का जो निर्णय आया, हम चूंकि उसमें खुद पक्षकार रहे हैं और अपील नंबर 2636 रहा, हम लोगों ने खूब तरीके से लड़ाई लड़ी। और आप देखिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद अब निश्चित रूप से हिंदुओं के, पूरे विश्व के हिंदुओं में एक उत्साह है, उमंग है और वो चाहते हैं कि अपने भगवान श्री राम जो अब तक टेंट में थे, फटे हुए टेंट में थे, अब उनका एक भव्य राम मंदिर बने, क्योंकि 500 साल के बाद जो है ये मौका आया है। जिस प्रकार से बाबर मीर बाकी ने तोड़ा था हमारे मंदिर को 1528 में। सवाल इस बात का है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, सबके पेट में दर्द है कि आखिर राम मंदिर का निर्णय कैसे हो गया, धारा 370 जो जम्मू कश्मीर में था वो कैसे समाप्त हो गया, देश संगठित कैसे हो रहा है, देश एक साथ कैसे खड़ा है, तो कहीं ना कहीं पेट में दर्द है। अब शर्जील ने जो बयान दिया, हिंदू सड़ गया, धर्म सड़ गया, हिंदू धर्म नहीं गया, ऐसे लोगों के दिमाग सड़ गए हैं। और ये निश्चित रूप से आप ये समझ लो कि चाहे कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया हो या शर्जील हो या अभी एक हॉलीवुड की एक अभिनेत्री ने भी बोला है, सवाल इस बात का है कि पूरे विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश जो है हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ जो है रची जा रही है। वो हर प्रकार से कैसे इनकी भावना को प्रभावित कर दिया जाए, कैसे बॉलीवुड या वेब सीरीज के माध्यम से इनको धार्मिक भावना आहत किया जाए, तो हर जगह एक जिहाद हो रहा है। और इस जिहाद में सबसे ज्यादा साफ अगर जो कोई आ रहा है तो हिंदू सनातन धर्म आ रहा है कि बस चूंकि मानवता के अगर जो उपासक है, मानवता के सत्य अहिंसा करुणा दया पे कोई चलता है और सहिष्णुता का कोई सबसे ज्यादा कई उदाहरण है तो हिंदू सनातन में है, तो इसी का सबसे ज्यादा लाभ ले रहा है। और एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जो किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा करके हिंदू सनातन धर्म को अपमानित करना, हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ जिहाद करना और उसको तोड़ना, उस पे फूट डालना, उस पे जातीय समीकरण बैठाना, उसमें अनेक प्रकार की चीजें जो है वो की जाती है। जबकि अगर सनातन हिंदू धर्म के अलावा दूसरे में देखिए अनेक प्रकार की विसंगतियां है, अनेक प्रकार की अनियमितताएं हैं, लेकिन उस पर उनका फोकस नहीं जाता है। चाहे बॉलीवुड हो चाहे वेब सीरीज हो, उस पर वो कमेंट नहीं करते, उस पर टिप्पणी नहीं करते। आज देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है, हॉलीवुड का एक अभिनेत्री जो है यहाँ के किसानों को लेकर के सरकार और यहाँ की सरकार में अंदरूनी कमेंट करती है और कांग्रेस की पार्टी उसको समर्थन कर रही है। यानी कहां तक चक्रपाणी जी मैं आपके पास लौटूंगी, मामले हैं। मुफ्ती जी मेरा सवाल आपसे है, बिल्कुल चक्रपाणी जी आपके पास लौटूंगी। मुफ्ती जी अब मेरा सवाल आपसे कि आखिर अगर इस तरह की हिंदूवादी जो गतिविधियां होती हैं, चाहे राम मंदिर बने या फिर लव जिहाद का कानून बने या फिर कुछ भी हिंदू से संबंधित कुछ भी किसी भी तरह की कामों में, आखिर हिंदुओं को क्यों टारगेट कर दिया जाता है? क्या अपने ही देश में अगर मंदिर बनाया जाएगा तो क्या वो जुर्म है? अपने ही देश में अपनी महिलाओं को सेव करने के लिए अगर कोई कानून बना दिया जाए तो क्या वो भी गलत है? आखिर किस तरीके से इस तरीके के बयान दे दिए जाते हैं कि भाई हिंदुस्तान में हिंदू धर्म सड़ चुका है? हिंदू धर्म ऐसा कर क्या रहा है जो कि हिंदू धर्म सड़ चुका है? राम मंदिर पर निर्णय आया, मुसलमानों ने तो उसके विरोध में कोई काम नहीं किया। पहली बात ये कि शर्जील इमाम को मुसलमानों से जोड़ा क्यों जा रहा है? अगर उसने कोई गलत बात की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब किसानों का आंदोलन चल रहा है, ये मुद्दा भटकाने के लिए शर्जील बीच में आ गया। नहीं मुफ्ती जी, शर्जील खुद ये बात कहते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों की स्थिति ठीक नहीं है,
उनको हमेशा दबा कुचला जाता है। उनके जितने भी बयान आप देखेंगे उनमें साफ तौर पर यही लिखा होता है, यही कहा जाता है और यही लिखते भी हैं वो बकायदा। वो अपनी पोस्ट में, अपनी बायो में ये लिखते हैं कि इस बार बाबरी दोबारा बनाएंगे। तो फिर क्या कहेंगे इसको? नहीं देखिए, नहीं सुनिए, शर्जील इमाम की बात से किसी का इत्तेफाक नहीं है। वो जो कह रहा उस पर कार्रवाई हो। पुष्पेंद्र क्या कहता है, कभी कार्रवाई हुई? रागिनी तिवारी क्या कहती, कभी कार्रवाई हुई? बंटी संजय एमपी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, कभी कार्रवाई हुई? डॉक्टर अरविंद एमपी मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, कार्रवाई हुई? आदित्यनाथ योगी जब ये सीएम नहीं थे मुसलमानों के बारे में बोलते रहे, कार्रवाई हुई? देखिए, ये सिर्फ मुसलमानों, ये लोग भड़काऊ बात करके एक पोस्टर बॉय बन जाते हैं। इन्हीं भड़काऊ बातों से तो मीडिया पोस्टर बॉय दिल्ली में दंगा हो गया ना। इन्हीं भड़काऊ बातों से, बयानों से तो दिल्ली में दंगा हो गया। इन्हीं से हुआ है ना। किससे हुआ? दिल्ली में दंगा नहीं हुआ। कौन किया? दिल्ली में भड़काऊ बातों से हुआ ना। अनुराग ठाकुर की वजह से हुआ, कपिल मिश्रा की आपको वजह से। अनुराग ठाकुर तो दिख रहा है बयानबाजी में, लेकिन आपको शर्जील इमाम नहीं दिख रहा, आपको शर्जील उस्मानी नहीं दिख रहा, आपको फिर सिर्फ अनुराग ठाकुर दिख रहा है। कपिल मिश्रा जिम्मेदार है, अनुराग ठाकुर जिम्मेदार है। क्या कार्रवाई हुई इस पर? मुसलमानों की संसद में तादाद कम हो रही है, एमएलए कम हो रहे हैं, इस पर क्या सरकार, यानी कि जनता के ऊपर अनुराग ठाकुर के बयान का असर तो हो जाएगा, लेकिन शर्जील उस्मानी के बयान का असर नहीं होगा। मुफ्ती साहब आप यही कह रहे हैं ना? नहीं मुफ्ती जी, आप यही कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर बयान देंगे तो जनता भड़क जाएगी, लेकिन शर्जील उस्मानी बयान देंगे तो जनता नहीं भड़की। उनकी वजह से दंगा नहीं हुआ, उन्होंने नहीं भड़काया। अनुराग ठाकुर की वजह से देश का सारा समस्या हल हो जाएगा। इनकाउंटर कर दो, किसान का आंदोलन खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, नहीं मुद्दे पे रहिए, खत्म हो जाएगा, मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे कि आखिर बार बार हिंदू धर्म टारगेट क्यों होता है? अरे हिंदू धर्म को कौन टारगेट कर रहा? राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, पूरे सीएम हिंदू, तो क्यों कार्रवाई करिए ना, मार डालिए। नहीं एक मिनट, कौन कह रहा? कभी मुस्लिम रहे नहीं है क्या? हाँ नहीं, मुस्लिम कभी क्या सत्ता में रहे नहीं है क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये 6-7 सालों से एक वर्ग विशेष को टारगेट करके भाजपा अपनी राजनीति चमका रही है। इस पर आप क्या कहेंगे, बोलिए? कोरोना के टाइम पर एक तबलीगी जमात को कोरोना के नाम पर टारगेट किया गया, तबलीगी जमात को कोरोना के नाम पर टारगेट किया गया और मीडिया ने फोकस किया। क्या कार्रवाई हुई इस पे? जबकि अदालत ने बरी कर दिया। वो ठीक था, कोरोना फैलता रहता, संक्रमण होता रहता, वो ठीक था। तो अदालत ने क्यों बरी किया? अदालत ने क्यों कहा कि तबलीगी जमात जिम्मेदार नहीं? क्यों कहा? आप अदालत को नहीं मानती हैं? नहीं बिल्कुल मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ, क्यों नहीं मानूंगी इस बात को मैं? आप मीडिया ट्रायल करेंगी? शर्जील इमाम ने क्या कहा? कार्रवाई हो रही है, कोई भी अगर बात होगी तो उसका चेहरा दिखाने के लिए, सच्चाई लाने के लिए, पक्ष दिखाने के लिए मीडिया ट्रायल तो जरूरी है। आप मीडिया भाजपा का पक्ष रखने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए दंगे फसाद करवा रही है। मुफ्ती जी ये बताइए, क्या मैं बीजेपी की यहाँ पर क्या टीआरपी के लिए बैठी हुई हूँ क्या? मैं बीजेपी का पक्ष रख रही हूँ क्या? नहीं, मीडिया अपना काम करती है। आपके पास जवाब नहीं है तो मुझे ये सर्टिफिकेट मत दीजिए कि मैं बीजेपी के लिए काम कर रही हूँ। मैं किसान हूँ, मेरे फसल का पैसा मुझे नहीं मिलता है। मैं किसान हूँ, मेरे फसल का मुझे पैसा नहीं मिलता है। आप उस पर डिबेट करिए। चलिए ठीक, मुफ्ती जी लौटूंगी आपके पास। परमहंस जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु। स्वागत है परमहंस जी आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। इसके साथ ही हमारे साथ दीपक झा भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका दीपक जी न्यूज़ वन इंडिया पर। बिल्कुल परमहंस जी, मेरा सवाल आपसे है कि आखिर बार बार हिंदू धर्म के लिए इस तरह के बयान क्यों आ जाते हैं, इस तरह की बातें क्यों कही जाती है? हिंदुस्तान में हिंदू धर्म सड़ रहा है, आखिर कैसे सड़ रहा है? हिंदू धर्म कर क्या रहा है ऐसा जो कि हर बार एक विशेष समुदाय को इतनी दिक्कत होने लगती है? आखिर विपक्ष की अगर बात की जाए, अगर कुछ भी ऐसा कदम उठाया जाता है हिंदू धर्म को बचाने के लिए, तो उससे दिक्कत क्यों होती है? क्या परेशानी है? देखिए, मैं अपेक्षा करूंगा कि थोड़ा सा लोग 2 मिनट समय देंगे। जिस तरह से एएमयू के पूर्व छात्र नेता शर्जील उस्मानी ने हिंदू धर्म के विषय में जिस तरह से बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है, अगर कोई भी हिंदू अगर इस्लाम के विषय में यही शब्द बोल दिया होता तो आज पूरे देश में हंगामा खड़ा होता। और इसके पीछे रीजन क्या है? एएमयू, जेएनयू, जामिया इस्लामिया और भारत में जितने मदरसे चल रहे हैं, इसमें बाकायदा एंटी नेशनल उनको ब्रेन वॉश कराया जाता है
एंटी नेशनल प्रोटेस्ट की उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उनको बताया जाता है कि तुम सेना पर पत्थर मारो, देश में आग लगाओ, राष्ट्रीय संपत्ति में आग लगाओ, एंटी नेशनल नारा लगाओ और आए दिन हिंदुओं के लिए तुम जहर उगलो। ये बकायदे ये मुस्लिम धर्म गुरुओं के द्वारा एक जो है खाका तैयार किया जाता है रोड मैप और उसी के तहत ये काम करते हैं। आप देखिए जब ये जो है परिवार नियोजन शुरू हुआ तमाम सब हिंदुओं को जबरदस्ती कराया गया, सब लोग करते भी हैं, लेकिन मुस्लिम में परिवार नियोजन हराम है। वो चाहे दर्जन बच्चा पैदा कर ले, चाहे 40 बच्चा पैदा कर ले, चाहे वो आतंकवादी बन जाए, चाहे नक्सली बन जाए, उस पर ये कोई बयान नहीं देंगे। इस तरह से जिस तरह से अभी हम सुन रहे थे, ये बोल रहे थे, मतलब इनको इस बात से दर्द नहीं है कि वो व्यक्ति जो है हिंदू धर्म के विषय में कितना बेहद आपत्तिजनक बयान दिया। मैं कहता हूं सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, किसी के धर्म के विषय में मर्यादित टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए, लेकिन डिबेट में बैठ करके जिस तरह से बोल रहे हैं कि आए दिन मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाए, इनको पता नहीं है देश के पार्टीशन होने के बाद में एक तरफ वही मुसलमान, पाकिस्तान में जो मुसलमान है कहा कि भारत के ही तो मुसलमान है, वही मुसलमान जहां एक तरफ से हिंदुओं की इतनी हत्या किए कि हिंदुओं की संख्या कम होते होते 1% से भी कम हो गए। वही देख लीजिए हिंदुस्तान का आंकड़ा कि मुसलमानों की कितनी आबादी बढ़ रही है, एक एक मुसलमान दर्जन दर्जन बच्चा पैदा कर रहा है। अब माइनॉरिटी के नाम पर सरकार इनको सारी सुविधा दे रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जब जहर उगलते हैं बेहद दुख होता है। ये जो है जितने लोग बैठे हैं अभी मीडिया को ये बता रहे थे, मीडिया इनके कहने से मीडिया दिखाएगी। मुफ्ती जी मैं आऊंगी आपके पास। दीपक जी मेरा सवाल आपसे है कि आखिर अगर राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है तो उससे क्या दिक्कत है? कांग्रेस नेता ये बयान क्यों दे देते हैं कि भैया चंदे के पैसे से बीजेपी के नेता शराब पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं? देखिए भाजपा के नेता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो तो पूरा देश देख रहा है। कोई बलात्कार के चक्कर में कोर्ट में जा रहा है, कोई रोड एक्सीडेंट करके लोगों को मार रहा है। तो भाजपा के नेताओं का चाल चरित्र और संस्कार पतित हो चुका है। रही बात है साधु संत महात्माओं का, इनका सम्मान करता है देश। देश के ये लोग रक्षक है, मार्गदर्शक है, इनको धर्म से परे होकर बात करना चाहिए। अगर ये धर्म से रह के बात करते हैं तो फिर धर्म विशेष के धर्म गुरु हो सकते हैं, राष्ट्र गुरु नहीं हो सकते हैं। ये धर्म गुरु हो सकते हैं, राष्ट्र गुरु नहीं हो सकते। तो इनको राष्ट्र गुरु बनने की बात करनी चाहिए। रही बात सड़े गले लोगों की, हर धर्म में है, कुछ मुस्लिम धर्म में सड़े गले हुए लोग हैं तो हिंदुओं में भी सड़े गले हुए लोग हैं। ऐसे लोगों के बयानों को हमें बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए और सरकारी तौर पर इनको पूरी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे बैठ के अगर कोई धर्मगुरु या किसी पार्टी का प्रवक्ता उन्मादी भाषण देता है तो वो भी देश को बांटने की बात करता है। हमारी संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम, एतद् देश प्रसूतस्य सखा साक्षात् गृहजन्मना सोम सोम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। हमारे उपनिषदों का कथन है कि हर व्यक्ति हमें अपने चरित्र नहीं। तो दीपक जी मेरा सवाल यही है कि कोई भी स्टेप अगर हिंदू धर्म में किसी बेटरमेंट के लिए लिया जाता है तो उससे दिक्कत क्या है? अगर चंदा इकट्ठा हो रहा है तो मंदिर के लिए हो रहा है, और अगर लव जिहाद का कानून आया तो उन बहन बेटियों के लिए आया है जो कि इस झांसे में ना फंसे कि भैया उनको पहले तो फंसा लिया शादी के लिए और उसके बाद उनका धर्म बदला जा रहा है। तो दिक्कत क्या है? और खासकर उन लोगों को क्या परेशानी है जब बिल्कुल ठीक चीजें चल रही हैं, आप बिल्कुल ठीक है, आपका व्यक्तित्व बिल्कुल ठीक है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना इस कानून से। ऐसा तो है नहीं कि कानून बना और आपको घर से उठाकर ले जाएंगे। कानून से परेशानी किसी को नहीं हो है, लेकिन बात है जब कानून की आड़ में छिपकर आप लोगों को परेशान करते हैं। जब दो बालिग, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया कि दो व्यक्ति अगर इच्छा के साथ अपनी शादी करना चाहते हैं तो आपको क्या तकलीफ हो सकती है? उसका धर्म देख के आप उसको क्यों परेशान करते हैं? अब फिर आप हिंदुस्तान से जाति प्रथा खत्म कर दीजिए। मैं तो कहता हूं इच्छा से शादी करना ठीक है, लेकिन धोखा देके शादी करना ठीक है क्या? धोखा देके शादी करना ठीक है? क्षत्रिय वैश्य सुन लीजिए ऋतु जी। दीपक जी नहीं, पहले इस बात का आप जवाब दीजिए। आपने बोला इच्छा से शादी, देखो इच्छा से शादी कोई गुनाह नहीं है, इच्छा से शादी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर अपनी पहचान छुपाकर धोखा देकर आप किसी के साथ शादी करें और उसके बाद आप उसके ऊपर जबरन दबाव डालें कि भैया आप हमारा धर्म अपना लीजिए, वो ठीक है क्या? इन चीजों को रोकने के लिए अगर कोई कानून बना लिया जाए तो उसमें क्या गलत है? 4 वर्ण है इस समाज में, हमारे हिंदू समाज में 4 वर्ण है। यहाँ जो धर्म गुरु लोग बैठे हुए इनको सबको पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर कोई शूद्र व्यक्ति किसी ब्राह्मण की कन्या से अपनी जाति छुपा के शादी करता है तो वो भी गुनाह है कि नहीं है? भाजपा के लोग इस पे क्या बोलेंगे? हिंदुत्व की बात करेंगे?
किसी वैश्य की कन्या का विवाह या किसी बेटे का विवाह जाति छिपा के दीपक जी, करते आपने हैं, तो दो ये बात ये अपराध बोल दी है। कैटेगरी में आता है कि नहीं? नहीं, एक मिनट, पहली बात तो ये आपने बोल दिया कि हिंदू नेता कर क्या रहे हैं। वो अगर राम मंदिर बनाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं तो ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो जो चंदा उन्होंने इकट्ठा किया है वो राम मंदिर में ही लगेगा, जिस तरीके से कांग्रेस नेता ने बयान दिया है, कांतिलाल जी ने, है बिल्कुल ना? सही ठीक, कहा है, उन्होंने दिखा दिया ठीक, कि देवेंद्र जी जवाब दीजिए अब। फर्जी चेक बना के अकाउंट से पैसे निकालने शुरू हो ठीक, गए हैं। देवेंद्र जी। रिकॉर्ड में आ चुका है। ठीक, दीपक जी आप। दीपक जी, मैं आपको बता दूं, ये देश सर्वधर्म समाज का देश है और यहाँ कुछ लोग केवल अराजकता का नाम फैला के और जातिवादी व्यवस्था फैला के अपना नाम चमकाने का काम करते हैं। जैसी अभी ये जेएनयू वाली घटना हुई है, जैसी अभी ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाली घटना हुई है, ये लोग केवल समाज में भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, समाज को दूषित करने का काम कर रहे हैं और इससे इनकी केवल और केवल आइडेंटिफिकेशन नहीं बनती है। मैं दीपक झा जी आपकी बात पे भी आ रहा हूँ, दीपक झा जी मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। ये पूरे भारतवर्ष के लिए, दीपक झा जी, पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है कि आज हम अयोध्या के अंदर भगवान राम का मंदिर स्थापित कर पा रहे हैं। ये पूरे भारतवर्ष के गर्व के लिए बात है। आप क्यों नहीं इसका सम्मान करना जानते? आप क्यों नहीं इसे सम्मान देने की बात करते? आप क्यों देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं? आप किसी आदमी के स्टेटमेंट के लिए इतना उत्साहित क्यों होते हैं? मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आप चरित्र की बात करते हैं तो आप अपने राहुल गांधी जी से सीखिए, उनका चरित्र कैसा है। वो देश की संसद में बैठने का काम करते हैं, पूरा देश देख रहा है। आप अपने कांग्रेस के राहुल गांधी जी से पूछिए चरित्र क्या होता है। आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया की बात कर रहे हैं। आज देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी माथा चूम के संसद के अंदर बात करने का काम करते हैं। आपने शिष्टाचार की सारी सीमाएं ला दी आप लोगों का और इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आप लोग, देश की आप सारी वकालत हिंदुत्व के खिलाफ करना चाहते हैं, आप हिंदुत्व का जहर घोटना चाहते हैं। अमेरिका से पूछो, ये चीज आप करने के बाद क्या करना चाहते शांत हो जाइए। हैं? मुजफ्फर जी, मेरा सवाल आपसे, मुजफ्फर जी, सारी चीजें आप समाज में जहर मुजफ्फर जी, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से शर्जील इमाम को, प्रधानमंत्री का देखिए आप, दूसरे सबसे ठीक, पहले मुजफ्फर जी, मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक। देवेंद्र जी आप शांत हो जाइए। के नाम पे आप देवेंद्र जी शांत हो जाइए। मत करो। मुजफ्फर जी, शर्जील उस्मानी ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने ये बात कही कि हिंदुस्तान में हिंदू धर्म सड़ चुका है। दूसरी बात ये, उन्होंने बोला क्या है? देखिए, शांत हो जाइए, आपके पास में आऊंगी, सबको वक्त मिलेगा। मुजफ्फर जी, मेरा सवाल आपसे है, हिंदुस्तान में हिंदू धर्म सड़ चुका है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? दूसरी बात ये कि जब भी कोई काम हिंदू धर्म में बेटरमेंट के लिए होता है तो आखिर हिंदू धर्म के खिलाफ क्यों हो जाते हैं सब एक साथ? पूरा विपक्ष एक स्वर में क्यों बोलने लगता है? बार बार हिंदू धर्म को क्यों टारगेट आखिर किया जाता है? क्या गलती की है हिंदू धर्म में? अपने ही देश में खुद ही दुश्मन बना लिया हिंदू धर्म को। देखिए रितु साहिबा, इस शर्जील के बयान की कितनी निंदा की जानी चाहिए, उतनी निंदा पूरे देश के हर समाज को, हर मजहब के लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि हमारी ना तो ये तहजीब है, ना हमारा ये कल्चर है। और जहाँ तक हिंदू धर्म का सवाल है, हिंदू धर्म के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। दरअसल इसकी आपको सच्चाई के पीछे जाना पड़ेगा। इसके पीछे की जो सच्चाई है, भारतीय जनता पार्टी ने आज देश में ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि इस तरह के, चाहे शर्जील इमाम हो, चाहे शर्जील उस्मान हो, ये भाजपा के लोग इनको बाहर निकाल के लाते हैं ताकि जो देश का भोला भाला हिंदू और मुसलमान है वो इनकी उन गोलमोल बातों में उलझ के रह जाए। आपको याद होगा जिस तरह से जेएनयू के अंदर नारे लगाए गए थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, आज तक वो मोदी जी का 56 इंची का सीना कहाँ गया? क्यों नहीं पकड़े गए आज तक वो लोग? आप देखिए, जो आपकी ओखला के अंदर यूनिवर्सिटी है जिसको ये जामिया मिलिया कहते हैं, वहाँ पर घुस करके जो स्टूडेंट हैं उनको पुलिस जाकर के मारती है, पीटती है, ठोक देती है। छात्रों के ऊपर हमले हो रहे हैं, धर्म के ऊपर हमले हो रहे हैं। और ख़ास तौर से ये बात तो साबित हो गई थी कि इस उस्मान से पहले जो शर्जील इमाम था वो बीजेपी का स्पॉन्सर था। तो सवाल बड़ा यही है आज देश के सामने, भाजपा ने एक ऐसी संस्कृति पैदा कर दी है देश में जिसका कभी कोई इतिहास नहीं रहा। उस्मानी बीजेपी का स्पॉन्सर्ड है, मतलब कैसे साबित? बिल्कुल, इसकी जांच होगी, उस्मानी के पीछे भाजपा के लोग निकलेंगे। ये लेकिन जांच करेगा कौन?
जब खड़ा होके कपिल मिश्रा जो है डीसीपी को सड़क पे धमकाता है, नहीं, उसको पूरा उसको विपक्ष तो उसको क्यों नहीं विपक्ष पकड़ा भी तो गया आज यही- तक? एक मिनट, जब अगेंस्ट में कौन है? अगेंस्ट में विपक्ष है ना, वो भी तो यही तमाम बातें ना। रितु जी, इस तरह की भाषा के लिए, इस तरह की बात के लिए मैं समझता हूं कहां गई वो 56 इंची की छाती? क्यों ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होती? हम इसका जो है कड़ी मजम्मत करते हैं। इस तरह की बात के लिए हमारे समाज में ना कोई जगह थी, ना है, ना होगी। लेकिन भाजपा का एक नया कल्चर है। नहीं, वैसे ये मॉडल मुजफ्फर है। जी, अगर ये वही मॉडल वाली ऐसा बात आ गया है कि आज मुफ्ती जी ने एक बात कही, कहीं भी कोई एनकाउंटर कुछ कर भी दो। कह अगर दे। कोई देश विरोधी बात करे, एनकाउंटर कर दो। अगर इसी तरह से कार्रवाई की जाती है फिर इन लोगों पर, तो उसके बाद आप ही लोग आ जाते हैं ना सपोर्ट करने के लिए। भाई बिल्कुल कैसे कर दिया? इनकाउंटर होना चाहिए, चाहे अनुराग ठाकुर हो, जो हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी को कहते हैं कि क्या नाम है, देश के गद्दारों को, जो लोग गद्दार कहते हैं एक बड़ी कौम को, ऐसे लोगों को भी इनकाउंटर करना चाहिए। रुक करेंगे चर्चा की तरफ। मुफ्ती जी, मेरा सवाल आपसे है कि आखिर एक देश में ये जरूरी है क्या, अगर कुछ भी हो तो बहुसंख्यक जो है वो कभी पीड़ित नहीं हो सकता, और अल्पसंख्यक की अगर बात की जाए तो वो कभी गलत नहीं हो सकता? जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर सीधा सीधा टारगेट किया जाता है मुसलमानों को, और इसी वजह से इस तरह के बयान आ जाते हैं। मॉब लिंचिंग कितनी हुई, इंसाफ मिला? लाइव एक मुसलमान को मार दिया, महिमा मंडन कितने लोगों ने किया, उस पर क्या कार्रवाई हुई? जयंत सिन्हा ने जो मॉब लिंचिंग के अंदर जिसने मारा था, जब वो बेल पर आया तो जयंत सिन्हा जाकर के उसको फूल माला चढ़ाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे हिंदू गलती करे, चाहे मुसलमान गलती करे, उसको सजा मिलनी चाहिए। आपने लव जिहाद की बात किया, खुद किशन रेड्डी पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं कि देश में लव जिहाद नहीं। एनआईए ने यूपी के अंदर कई मामलों में इन्वेस्टिगेशन किया, कहा कि फेक है। ये सब मुसलमानों पर एक षड्यंत्र, एक वर्ग विशेष को टारगेट करना, ये भाजपा का पॉलिटिकल एजेंडा है। देश के कई सारे समस्या है। मैं कहता हूं कि आप बताइए, मुसलमान सांसद क्यों घट रहे हैं, मुसलमान एमएलए क्यों नहीं बन रहे हैं? कभी आपने इस पर डिबेट किया? मुसलमान की आर्थिक स्थिति क्यों कमजोर है? कभी मुसलमानों का एजुकेशन अच्छा नहीं है? कभी आपने इस पर डिबेट किया? शर्जील इमाम भाजपा के चेहरा है, मीडिया का पोस्टर बॉय है। एजुकेशन अच्छा होगा? हाँ? मीडिया का पोस्टर बॉय है। रागिनी तिवारी पर क्या कार्रवाई हुई? अनुराग ठाकुर पर क्या कार्रवाई हुई? नहीं मुफ्ती जी, एक कपिल मिनट, मिश्रा पर शिक्षा क्या के कार्रवाई क्षेत्र में कौन सा यहाँ पे देखा जाता है, डिफरेंसेस किए जाते हैं क्या देश में? स्कूल में कभी ऐसा देखा है कि क्या किसी स्कूल में आपने कभी ये चीज देखी है कि भैया ये मुस्लिम है और ये हिंदू का बच्चा है तो हम इसे ज्यादा पढ़ाएंगे, मुस्लिम को कम पढ़ाएंगे? कब देखा है आपने ऐसा भेदभाव? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। देश की सरकारें चिंता क्यों नहीं कर रही? आपने कहा कि 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्या मुसलमान 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं? हिंदू नहीं कर रहे हैं? नहीं कर मुसलमानों रहे का हैं। पॉपुलेशन कितना बड़ा, जो है हिंदुओं का मुसलमानों कितना में आते हैं, बड़ा, इस पर कभी नहीं करिए। बाकी सब पर राज योजन करा रहे हैं। अब मुसलमान जो है 40-40 बच्चा मुसलमान हिंदू और मुस्लिम का विक्टिम कार्ड दोनों ही समाज के लिए एक सोल की तरह है। अगर इस समाज को हिंदू और मुसलमान में बांटने का प्रयास करेंगे तो दोनों ही लोग देश में सूल की तरह है, कांटे की तरह है, देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए। अगर ये बात करें कि हिंदू और मुसलमान को साथ में मिलकर आगे बढ़े तो शायद कुछ बात बनेगी। नहीं तो कैसे बढ़ेंगे दीपक जी साथ में मिलकर? अगर इस तरीके के बयान आएंगे, विपक्ष हमेशा ये दिखाता रहेगा कि नहीं ये गलत हुआ है, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे बताइए? अगर यहाँ पर राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा हो रहा है तो उसके ऊपर तो ये आरोप लगा दिया कि वो तो दारू पीने में यूज हो रहा है जी, राम मंदिर के निर्माण में उसका यूज नहीं हो रहा है, तो बताइए कैसे आखिर एक होंगे? आपका भी, विपक्ष का भी साथ रहना जरूरी है ना। आखिर जो काम हिंदू के लिए ठीक है, अगर उसमें आप विरोध करेंगे तो आखिर कैसे साथ रहेंगे? हिंदू क्यों टारगेट होता है? इसी वजह से होता है क्योंकि अपने ही साथ नहीं देते। अब सुन लीजिए रितु जी, बात यह है कि हिंदू धर्म कितने साल पुराना है, कितने युगों से हिंदू धर्म चला रहा है। राम का जन्म कितने युग पहले हुआ था, कितने हजार लाख वर्ष पहले हुआ था। यहाँ जो भी बैठे हुए हैं भाजपा प्रवक्ता धर्माचार्य बता दे तो हिंदू धर्म तब से चला आ रहा है। न जाने कितने युग बीत गए, कितनी सदियां बीत गई, लेकिन हिंदू धर्म का कोई क्षय नहीं हुआ। वो वेद आज भी अक्षरशः वही है, क्योंकि वो स्मृति है। स्मृति का यानी कि दीपक जी ये ये विरोध सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि रास्ता सत्ता तक जाता है ना? तक विरोध कोई करता ही नहीं है।
ये विरोधी भाजपा इसलिए पैदा करती है क्योंकि इनको थाली बजाने के लिए कोई चाहिए, पंचिंग बैग चाहिए ना। इनको दिखाना पड़ता है कि देखो फला आदमी हिंदू धर्म विरोधी है। अगर कोई हिंदू धर्म विरोधी इनको दिखेगा नहीं तो वोट क्या मांगेंगे, राजनीति कहां से करेंगे? आप बताइए, अगर आप बोलेंगे नहीं, इस तरह के बयान ही नहीं देंगे तो फिर आखिर वो दिखाएंगे कैसे? हमारे राम की मर्यादा मेरे बोलने और न बोलने से कम नहीं होती है। सरकार ने कृष्ण को 100 गालियां दिया था। नीचा त्रिपाठी जी, मेरा सवाल आपसे है कि आखिर ये क्यों बार बार इस तरीके के जो बयान है ये सामने आ जाते हैं? क्या वाकई में जो हिंदू धर्म है उसने क्या मुस्लिम धर्म को दबा रखा है? ये मॉब लिंचिंग की बार बार बात की जाती है, जिस तरीके से मुफ्ती साहब ने कहा कि मॉब लिंचिंग होती है, उसमें भी देखा गया जब कार्रवाई होती है तो जो अगर हिंदू धर्म का आरोपी होता है उसे छोड़ दिया जाता है, मुस्लिम धर्म के साथ हमेशा अन्याय किया जाता है। उसको दंडित करेगी। हम कौन होते हैं भगवान की बनाई हुई व्यवस्था को बाधा पहुंचाने के लिए? बनाया उसी मुसलमान को बनाया है और यहाँ पे बैठ के आप हिंदू मुसलमान की लड़ाई कर रहे हैं बैठ के। तो इसमें परमात्मा की नियति जो है वही होने दीजिए। इस पे बैठ के भाजपा, क्योंकि भाजपा की राजनीति ही खत्म हो जाती है। राम के बिना, कृष्ण के बिना, मुसलमान के बिना उनकी राजनीति गाय गीता गंगा की झूठी कसम खाते हैं भाजपा वाले। ये सुनिए शांत, देखो आप इसकी साथ मुझे बोला और जो निर्मोलखंड की धार्मिक है सबको मिलकर के काम करना चाहिए। मुफ्ती साहब ने बोला कहीं अनुराग ठाकुर से कार्रवाई होनी चाहिए, कहीं लक्ष्य हाथ नहीं हो रहा। मैं पूछना चाहता हूँ एक बात, देखो कोई भी धर्म गुरु है तो कोई भी किसी भी धर्म का एक बात है, हर व्यक्ति जो है महिलाओं का, बेटियों का सम्मान करता है, करना भी चाहिए, धर्म गुरु को खास तौर से। आज मेरा मैं पूछना चाहता हूँ मुफ्ती साहब कि आप ये बताओ, फरीदाबाद में अभी पिछले बेटी अंकिता को एक मुस्लिम युवक पिछली साल की अपहरण किया और उसे जबरदस्ती उसको इस्लाम में परिवर्तन करना चाहता था। इस बार भी 2020 में उसका अपहरण किया और उसको जब नहीं रोकना सफल हो गया तो उसको गोली मार दिया तो सीधी कैमरे में हुआ और सब यहाँ में तो क्या था। उसके पहले जो है मेरठ में एक मुस्लिम लड़का एक शादीशुदा लड़की महिला को पता करके आता है और बाद में उस महिला को, उसकी बेटी को, हिंदू महिला और बेटी को जमीन में काट देता है अपने ही घरों में। हिंदू धर्म को किसी से खतरा नहीं है, मैं आज बता रहा हूँ। हिंदू धर्म को खतरा इन्हीं ठेकेदारों से है, मुसलमानों को भी खतरा इन्हीं ठेकेदार बन बैठे हैं। मुस्लिम धर्म को खतरा है, लड़ाई नहीं चाहते हैं। एक एक करके बोलिए। दीपक जी आपके पास आऊंगी, चक्रपाणी जी आप सवाल इस बात का है, हम पूछना चाहते हैं कि आखिर इतनी अमानतता क्यों है? आप इसके खिलाफ आखिर कितने अधिकार दिया है कि आप नाम बदल करके किसी भी व्यक्ति को आप पहले राजू को नाम बता दो और उसके बाद में जब उसके साथ रेप कर दो, फिर कहो कि मैं मुसलमान हूँ और शादी कर लो, फिर उसकी हत्या तक कर दो। सवाल ही आखिर कितने दिया? विधानसभा के सामने हिंदू देश को अपने आप को आग के हवाले कर दिया। आग के हवाले कितने क्या लग जिहाद की शिकार हुई थी। आप गया उससे पूछे उसके परिवार को क्या होगी। ठीक, मुफ्ती जी जवाब दीजिए। कोई भी मानवतावादी व्यक्ति और आपने सबने उससे बिल्कुल लग हाथ से समर्थन करेगा। ठीक, मुफ्ती जी सुन लिया ना आपने? जी जवाब दीजिए आप इन बातों को। कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। देखिए अगर कोई मुसलमान गलती करता है के खिलाफ खड़े हो सकता है। बेटी वही मुसलमान गलती करता है, हमारी बेटी है, सबकी बेटी है, सबको इस तरह से कोई कानून अगर धर्म के आधार पर जिस प्रकार से हिंदू बेटियों का बहिष्कार किया गया है, रेप किया गया है और हत्या किया गया है, निश्चित रूप से इसके बाद मुफ्ती जी चक्रपाणी जी लौटूंगे आपके पास। मुफ्ती जी जवाब दीजिए। मेरा दावा है कि कानून दबाव मेरे होते हैं और आप दीपक जी ठीक, चक्रपाणी जी लौटूंगे आपके पास। समर्थन मैं कहता हूँ कठुआ में आसिफा के रिश्तों को बचाने के लिए महाराज जी आप ये बता दीजिए कि देश में आपको मानवता, इंसानियत, भाईचारा चाहिए
या हिंदू मुसलमान करेंगे? आप भेद की चर्चा को भेद में तो मैं हिंदू हूँ। अरे आप तो मानवता के हत्यारे हैं। 6 साल से क्या करे? सिर्फ हिंदू मुसलमान करे, क्या करे? किसका विकास करे? न हिंदू का विकास, न मुसलमानों का विकास। देश को कर दिया विनाश, देश का बर्बाद कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया। हिंदू मुसलमान एक एक करके बोलिए, नहीं तो कैसे समझ में आएगा अगर सब एक साथ बोलेंगे। एक एक करके बोलिए, एक एक करके। चलाना चाहते हैं आप? कौन सा हिंदू को खतरे में? जय बता दीजिए। कौन सा हिंदू खुश है आपसे? हिंदू खतरे में है? कितने सालों से चला आ रहा? बताइए ना, राम कब पैदा हुए थे? कौन से युग में पैदा हुए थे? परमल जी, मेरा सवाल आपसे है, आखिर हिंदू धर्म को लेकर इस तरह की भ्रांतियां क्यों फैलाई जाती हैं? क्यों बार बार हिंदू धर्म के लिए ये चीज कही जाती है कि वो भेदभाव करता है? ये देश तो सभी का है, हमेशा से एकता का पाठ पढ़ाया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 भाई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक विशेष समुदाय को दिक्कत क्यों होती है? किसी को दिक्कत नहीं है। भाजपा आग लगाती रहे, चलते हैं क्योंकि राम पूजा करने के लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं। जब बच्चा पैदा होता है हमारे संस्कार राम भगवान है, भगवान इनको करते हैं, ठेकेदार की जरूरत नहीं पड़ती है, मुल्ला पड़ती है। स्वयं एक एक करके बोले, एक एक करके। दीपक जी, शब्दों का प्रयोग करे तो सबको मिलकर उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है मुसलमानों में लोग विरोध करने वाले लोग अगर समाज में ज्ञान दें, शांति का पाठ पढ़ाएं तो समाज का भला हो सकता है। मान बिल्कुल ठीक कहा आपने। देवेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है कि आखिर बीजेपी के ऊपर क्यों इस तरीके के आरोप लगते हैं कि उसने हिंदू धर्म का ठेका ले रखा है? भाई, बीजेपी सत्ता में है, जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो जाहिर सी बात है कि उसका ये दायित्व होता है कि वो सभी धर्मों को साथ में लेकर चले, पूरे समाज को साथ में लेकर चले। रितु तोमर जी, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समाज की पार्टी है और ये सबका विकास, सबका साथ, सबके विश्वास में विश्वास रखती है। मैं आज आपको कांग्रेस की बात करने जाना चाहता हूं। 1 मिनट छोड़िए, आप 1 मिनट छोड़िए। आज पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है कि भारत में अयोध्या में राम मंदिर बनने का काम हो रहा है। मैं किसी भी पार्टी से एक शब्द नहीं सुना कि ये वास्तव में एक हिंदुत्व की जीत हुई है और एक भगवान राम का भव्य मंदिर बनने का काम हुआ है। कांग्रेस के लोगों ने देश में अराजकता फैलाने का काम किया है केवल, और दूसरे लोग इसमें जो मुस्लिम लोग हैं वो बहुत समाज से मिलकर चलते हैं। देखिए आप सुनना सीखिए। मुस्लिम लोग सब बुरे नहीं होते, जाति कोई बुरी नहीं होती। कुछ लोग नाम कमाने के लिए केवल अराजकता की बातें करते हैं। कृपया समाजवादी पार्टी के लोग हो चाहे कांग्रेस के लोग हो, वो गलत बात का साथ ना दे। वो मुस्लिमों के साथ अन्याय देखते हुए गलत बात का विरोध करें, उनके लिए सराहनीय काम होगा। मैं कांग्रेस के दीपक जासी से बता देना चाहता हूँ कि आप सम्मान से ये बात कीजिए कि यदि किसी ने गलत किया है तो गलत करने की बात करिए। आज ये स्टेटमेंट गलत आया, ये देश में अराजकता के लिए अच्छा नहीं है। आप लोग पूरे पीरियड कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी बोलती है कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आप लोग ही बोलते थे। और यदि आज आप कोर्ट का सम्मान करके भारतीय जनता पार्टी मंदिर बनाने का काम करिए तो आप लोग उससे परेशानी महसूस कर रहे हैं। आप उसका सम्मान करिए। ये भारत देश है, ये भगवान राम का देश है, आप उसका सम्मान करिए। आप हिंदू है, आपको क्या परेशानी है? आप इस बात को लेकर देश को बांटने का काम क्यों करते हैं? ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये चीजें बांट के पैदा नहीं होगी, ये अच्छी चीजें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सबका सम्मान करते हैं। देखिए, मुसलमान के लिए कोई अलग से किसी तरह की कमी नहीं है। पूरी योजनाएं धरातल पे है, सारी योजनाएं मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा मिल रही है। और भारत के मुखिया ने, सुन लीजिए आप, भारत के मुखिया ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम बच्चों को, मुस्लिम परिवारों को ट्रिपल तलाक में मदद देने का काम किया।
और ट्रिपल तलाक में मुस्लिम महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान थी। आप देखिए कितना मर्रम लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अरे आप सराहना कीजिए, आप अच्छे काम की सराहना करना कीजिए, आप ऐसे बयानों की बात करते हैं। आप मेरे देश के जवान से सबूत मांगने का काम करते हैं, आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आप देश विरोधी ताकतें बात करते हैं। आप कांग्रेस के लोगों आप सुन लीजिए, ये देश अब आपको इस तरह की नीति पर चलने नहीं देगा। ये देश इस बात को जानता है कि आप बांटने का काम कर रहे हैं और बांटने की नीति देश में लंबी नहीं चलने वाली। केवल एकता की नीति चलने वाली है जो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने की कर रही है। सम्मान से बार बार इस तरीके से विरोध इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता में चमकने का मौका मिल जाएगा दोबारा से, यानी कि जो यहाँ पर सियासी जमीन हम खो चुके हैं वो दोबारा मिल जाएगी। इसी वजह से क्या इस तरीके की बयानबाजी की जाती है विपक्ष की तरफ से? इसी बयानबाजी के चलते चल नहीं पाएंगे। ये बयानबाजी इसीलिए करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। जी 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 बिल्कुल, आप कहिए। देखिए, फिक्र उन्हें है जिन्होंने दिल्ली के बॉर्डर को भारत की सीमा बना दिया। चिंता उन्हें सता रही है। आज किसान बैठा है और किसानों को इन्होंने विदेशी मान लिया, किसानों को इन्होंने आतंकवादी मान लिया, तो चिंता बीजेपी को है। दरअसल है क्या कि जब राम मंदिर का फैसला आया और उस पर तमाम मुसलमानों ने उसका स्वागत किया, उसके खिलाफ कोई नहीं बोला, तो बीजेपी को लगा कि ये तो हमारा काम खराब हो गया, ये तो उसको जिंदा रखना चाहते थे। आज राम मंदिर के ऊपर कोई सोचना नहीं चाहता। हमारे साधु संत हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, वो वहाँ काम करें, लेकिन वहाँ पे कोई भी काम होता है तो सरकार के मुखिया पहुँच जाते हैं। एक ईंट भी रखनी होती है कि हमारे देश में साधु संतों की कमी है क्या? दूसरी बात, अरे त्यागी जी सुन लीजिए, राम के नाम पर लिया गया पैसा, राम के नाम पे लिया गया चंदा, हिसाब देना पड़ेगा आपको। तो अगर सवाल उठ रहे हैं रितु जी, उसके बारे में भी स्टेटमेंट डालिएगा। मंदिर का नाम कैसा ले रहे हैं? इन्होंने 14,000 करोड़ रुपए, 14,000 करोड़ रुपए पहले इन्होंने मंदिर के नाम पे, राम के नाम पे चंदा लिया, उसका कोई हिसाब नहीं है देश के सामने। उसका हिसाब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? राम, ये ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। इन्होंने भोले भाले मेरे देश के हिंदू भाइयों को, राम के भक्तों से पैसा लेकर ये लोग जो है, ये लोग ये सोचते हैं कि इनको समझ नहीं है। इनको अभी देखिए वो हिसाब मांगेंगे आपसे, वो हिसाब मांगेंगे। तो इसलिए जब बीजेपी को ये लगा, अरे त्यागी जी सुन लीजिए, त्यागी जी सुन लीजिए, चीखने से कुछ नहीं होगा, आप फंस चुके हो, आप जाल में फंस चुके हो, आप बचोगे नहीं। और राम का जो भक्त है, भगवान राम को मानने वाले लोग आपको बख्शेंगे नहीं, आपको बख्शेंगे नहीं। आप भगवान राम के नाम पर चंदा लेकर के देश की जनता के सामने आप बताने को तैयार नहीं है। 14,000 करोड़ रुपए के ऊपर सवाल उठ रहा है। आज जब आपको लगा कि कोई पूछ नहीं रहा आपको, तो आपने फिर से शुरू कर दिया कि आपने कहा कि साधु संतों को मौका देना चाहिए। देखिए, साधु संत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। परमहंस जी, क्या दिक्कत है कोई? अगर विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में जाकर चंदा इकट्ठा कर रहा है राम मंदिर के लिए, तो क्या कोई परेशानी है? इसमें क्या ऑब्जेक्शन है? रितु साहिबा, भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चलाया है, भारतीय जनता पार्टी की शाखाएं हैं ये जो ये पैसा इकट्ठा करती फिर रही हैं, और उसका कोई हिसाब देने को तैयार नहीं। उसका हिसाब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ईमानदारी से वो पैसा लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? जिससे वो भी कर सके कि हमारा भी राम मंदिर में जो है सहयोग लगा है। ये सराहनीय कार्य है, इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इसकी सराहना होनी चाहिए। उसमें संघ के, लेकिन जो पैसा मिल रहा है, और मैं ये बताना चाहता हूँ, जो पैसा आ रहा है उसका हिसाब भी तो रखिए। कि हिंदू धर्म सड़ा है, और जो उनका समर्थन करते हैं, लोग हिसाब मांगेंगे, कौन देगा? एक बात कहना चाहता हूँ रितु जी, पहले वो अपने घर में जो उनके यहाँ महिलाओं के अलावा हो रहा है, जो महिला खतना हो रहा है, जिसको संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि महिला खतना, आपको तो मुसलमानों से प्रॉब्लम है। दीपक जी, पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? आरोप लग रहा है दीपक जी, आपको केवल मुसलमानों से परेशानी है, दीपक जी बाकी देश में कोई परेशानी जवाब नहीं है। दीजिए, आखिर पॉलिटिक्स क्यों स्वामी जी, इस पूरे किसान मामले बैठा में? है, किसान धरने में बैठा है, आपके दो शब्द बोल लेते तो दीपक जी जवाब दीजिए, पॉलिटिक्स क्यों? आरोप लग रहा है, कुछ जवाब दीजिए। अब ये सब लोग समझ चुके हैं, देश की जनता अच्छी तरह से समझ रही है
कि खेल क्या चल रहा है। भाजपा की सरकार आती है वहाँ पे खून की होली खेली जाती है, वहाँ पे दंगे फसाद होते हैं, चाहे वो राम के नाम पे हो, चाहे जाति के नाम पे हो, चाहे धर्म के नाम पे, क्योंकि इनका अस्तित्व ही उसी से है। तो खून से सींचते हैं अपनी जड़ों को, लोगों के भावनाओं को बदलने का प्रयास करते हैं, इस परसेप्शन बदलने का काम करते हैं कि देखो हिंदू खतरे में है, देखो मुसलमान तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे, देखो मंदिर लूट जाएगा, देखो हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। अरे लूटा किसने है, बेचा किसने है? इस देश को नरेंद्र मोदी जी ने लूटा है। नहीं, एक मिनट दीपक जी, दिखाया किसने है ये सब? नहीं, बीजेपी थोड़ी ना जाके बोलते हैं कि आप इनके विपक्ष में जाके बयान दे दो, कटाक्ष करो, ये तो आप ही करते हो ना। देखिए मैडम, आपको भी नहीं पता होगा शायद बीजेपी क्या क्या करती है और क्या क्या नहीं करती है। बीजेपी ने ऐसे फालतू लोगों को पाल रखे हैं जो कि स्वतः, यानी कि ये जो शर्जिल ने आज बयान दिया है वो बीजेपी ने पाला हुआ है। अगर बिल्कुल पाला है, देशद्रोही बिल्कुल पाला है। आज तक गिरफ्तार क्यों मुफ्ती जी, आपने कैसे ये सर्टिफिकेट दे दिया, आपको पता है क्या? तो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? हाँ, तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, कैसे पता आपको? भाजपा की सरकार है ना, सत्ता भाजपा के पास है, नहीं लगाते। अच्छा, भाजपा कार्रवाई कर रही है, पत्रकार को अरेस्ट करते हैं। मतलब भाजपा की सरकार है, अगर कोई भी इस तरीके की बयानबाजी करेगा तो वो बीजेपी का हो जाएगा। बिल्कुल। आप भी तो यही बयानबाजी कर रहे हैं, आपने भी तो अभी बोला, तरह की बयानबाजी हो। नहीं आपने भी तो बोला, आप भी यही बयानबाजी कर रहे थे ना कि अनुराग ठाकुर ने जो बयान दिया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, भड़काया उन्होंने, तो यानी कि आप भी कहीं ना कहीं बीजेपी के हुए, बीजेपी ने भी आपको क्या स्पॉन्सर किया हुआ है? नहीं देखिए तो जी आप ये बताइए। नहीं भाई, सुनिए मैं कह रहा हूँ, जब भड़काऊ भाषण होता है चाहे हिंदू की तरफ से हो या मुसलमान की तरफ से, आज ही क्यों हो रहा है? भाजपा के शासन में क्यों हो रहा है? शासन क्या इससे पहले नहीं हो रहा था। ऐसे लोगों को बढ़ावा देते 6 साल पहले इस तरह की बातें नहीं हो रही। यानी कि देश में कुछ भी हो सबकी जिम्मेदार भाजपा घूम रहा है। भाजपा चाहती हिंदू मुसलमान कर रही। किसानों पर पत्थर कौन फेंकवा रहा है? क्यों नहीं कार्रवाई हुई उस पर? और जिन्होंने ये बयान दिया है वो क्या चाहते हैं? मतलब वो बड़ा बड़ा अपनी बायो में ये लिख रहे हैं कि बाबरी दोबारा होगा, उससे कोई मतलब नहीं। अरे बाबरी दोबारा होगा, और राम के नाम पर कितने लोग मुसलमानों के महल्ले में जाकर के डोनेशन लेके क्या क्या स्लोगन लगा रहे, क्या क्या नारे लगा रहे, कभी आपने सोचा है? राम क्या क्या नारे लगा रहे हैं? बताइए क्या क्या नारे लगा रहे हैं? राम का पवित्र नाम लेकर के राम के नाम पर कितनों को अपमान कर रहे हैं। कितनों को अपमानित किया है? वही तो पूछ क्या हुआ मुफ्ती जी? कौन अमर्यादित नारा कहीं कोई लगाया हो, बताइए आप। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुसलमानों ने स्वीकार कर लिया, हम उसके कार्रवाई की मांग करेंगे। कभी मुसलमानों ने कहा कि हमने नहीं मारा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मुफ्ती जी ये मत बोलिए कि सिर्फ हमेशा मुस्लिमों के साथ ही बुरा हुआ है, आप भी खुद जानते हैं कि गोधरा में क्या हुआ है, आप भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है। ठीक, गोधरा में क्या हुआ, मगर गुजरात राइट्स में भी क्या हुआ ये भी आप जानिए। मलियाना शुरुआत किसने की थी? राइट्स कैसे हुए, शुरुआत कैसे हुई ये भी जानिए। अगर हिंदुओं की जान गई तो मुस्लिमों की भी जान गई, ये क्यों है? आप भागलपुर में क्या हुआ ये भी जानिए। माने इतना मलियाना में क्या हुआ ये भी जानिए। ठीक, चलिए समय हमारे पास अब खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात कि ये विषय ऐसा है, इस पर चर्चा कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन जो भारत देश है वो हमेशा सा एकता का संदेश देता आया है और जरूरी यही है कि एकता की राह पर चला जाए। हिंदू मुस्लिम अब खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले देश धर्म होता है, बाद में अपना धर्म होता है। फिलहाल आज की चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।